हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और आज आपको मैं थोड़ा रेडी शेडी दिख रही हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं अपने घर में माता की चौकी लगवा रही हूँ। फर्स्ट टाइम है और सडनली प्लान हो गया, तो आप लोगों को भी मैं पहले से कुछ नहीं बता पाई। लेकिन हाँ, इससे पहले वाला जो मेरा ब्लॉग है ना, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में कि मैं माता की चौकी रखवा रही हूँ। ये वो वॉलपेपर जो मैंने लगाया हुआ था, इसी वजह से यहाँ पे लगाया हुआ था और ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये रहा मेरा मंदिर। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं, सब सामान आ चुका है। बस इन्हें मुझे थालियों में लगाना है, थाल में लगाने के बाद में और बस धीरे धीरे सबके आने का टाइम हो जाएगा। तो फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं प्रिपरेशन कर लूँ। ज़्यादा तो नहीं है, बस थोड़ा बहुत सामान वगैरह लगाना है। देखिए, फल आ चुके हैं, फूल हैं, सब कुछ है। तो ये सारा कुछ अभी मुझे लगानी है, सारी प्रिपरेशन करनी है, फटाफट से हो जाएगी, ज़्यादा काम नहीं है। और टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 4:30 और 5:45 करीब 6 बजे तक का उन लोगों ने टाइम दिया हुआ है आने का। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे घर में मैंने माता की चौकी रखवाई हुई है। बहुत ही रेयर होता है जब मैं इस तरह से शायद ही कुछ करा पाऊँ। 2 बार मैंने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराई हुई थी और उसके बाद सीधा अब मैं माता की चौकी करा रही हूँ इन 13 सालों में। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ और जब घर में भजन कीर्तन वगैरह होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज आप लोग भी मेरी माता की चौकी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। अच्छे अच्छे भजन कीर्तन होंगे, आप लोग का भी मन बहुत अच्छे से रमेगा माँ की सेवा में, माँ के चरणों में। तो चलिए मैं तैयारी कर लेती हूँ और थोड़ी फूलों की लड़ियाँ वगैरह आ चुकी है ना, तो उनको मंदिर में लगा लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी मैं। जय माता दी आप सभी लोगों को। और आज ये मेरे घर में फर्स्ट टाइम मैंने माता की चौकी रखाई हुई है। मेरी शादी के बाद पहली बार मेरे घर में इस तरह से भजन कीर्तन मैं करवा रही हूँ। माता की चौकी रखवाई हुई है मैंने और अचानक से प्रोग्राम बन गया। दरअसल मेरा बहुत टाइम से मन हो रहा था कि अपने घर में कुछ इस तरह से ढोलक बजवाऊं या फिर मतलब कीर्तन कराऊं, गणेश जी के भजन करवाऊं या फिर मैं जो रहता है ना सुंदरकांड वगैरह इस तरह से कराऊं। काफ़ी दिनों से मेरी, ये साल भर से मेरी इच्छा थी, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती गई, काफ़ी सारे मतलब हादसे भी हो गए। तो जिस वजह से ना सोच के मैं रह गई थी। फाइनली ये नवरात्र में माता रानी ने अपनी ऐसी कृपा की मुझ पे कि बस मैं मतलब कुछ ही पलों में ही डिसाइड हो गया एक तरीके से। मतलब नवरात्र में जो कीर्तन मंडली होती है, उन लोगों के पास में इतनी बुकिंग रहती है, इतना टाइम नहीं होता है उनके पास में, बहुत ज़्यादा बुकिंग रहती है। लेकिन उसके बाद भी मेरे लिए उनके पास में थोड़ा सा समय निकला और बहुत ज़्यादा बिजी थी वो लोग। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि जब माता अपनी कृपा आप पर कर दें तो बिगड़े सारे काम बन जाते। बस मेरी दिली इच्छा थी कि मैं मतलब अपनी इस बार नवरात्र में माता की भजन कीर्तन कराऊं। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि आस पड़ोस के लोग बुला लूंगी और हम लोग सब लोग ढोलक बजा के भजन कीर्तन कर लेंगे। लेकिन सच में मैया ने ऐसी कृपा की कि दिल के अगर भाव सच्चे होते हैं ना, तो माता रानी आप पर कृपा जरूर करती हैं। ये बात बिल्कुल सच है और मैया ने अपनी कृपा कर भी थी मेरे ऊपर। अचानक से आई, मैं गई हुई थी सुहागले खाने और बस वहाँ पे जैसी वहाँ से लौट के आई और नीचे मैंने दीदी से कहा कि दीदी मुझे अपने घर में कीर्तन कराने हैं, मेरी कहीं पे बात करवा दीजिए। और नीचे से दीदी ने सारा कुछ फाइनल करा दिया। तुरंत के तुरंत रास्ते अपने आप बनते चले गए। और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस बार अपने घर में नई प्रतिमा लेके आई हूँ माता रानी की। तो बस मैया ने अपनी ऐसी दया दृष्टि की है और आगे भी मैया अपनी ऐसी ही कृपा कर रहे मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, आप सभी पर। सभी के दुख संकट सब हरे, कष्ट निवारे माता रानी। और ऐसी कामना करती हूँ मैया से मैं। तो देखिए, मैंने अपने मंदिर को सजा लिया है,
फूलों की लड़ियाँ ये ले आए थे, फूल लेके आ गए थे। बाकी आर्टिफिशियल जो लड़ियाँ रखी हुई थी उनसे मैंने अपने मंदिर को खूब सुंदर सा सजा लिया है। कुछ भी नहीं किया है, आप लोगों के सामने ही मैंने डेकोरेट किया है, लेकिन जितना सिंपल किया है ना उतना ही ज़्यादा मनमोहक मेरा मंदिर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो देखिए मेरी मैया भी कितनी प्यारी लग रही हैं। और बस वो लोग आ गए हैं, मंदिर मेरा सज गया है और मैंने जिनको बुलाया हुआ था कीर्तन कराने के लिए माता की चौकी में, वो सब लोग भी आ गए हैं और अब शुरुआत करेंगे हम। तो बस मुझे मतलब मैंने ये सब फर्स्ट टाइम कराया हुआ था ना, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होना है। तो वो लोग मुझे बताती गई कि इस तरह से आप ऐसे कीजिए, इस तरह से ये कीजिए। तो बस मैं वैसे ही करती जा रही थी और उन लोगों ने भी शुरुआत कर दी है, ढोलक निकाल ली है। ढोलक की जो पूजा करनी होती है ना, तो वो भी मैंने कर दी है। उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर आप सबसे पहले धूप बत्ती वगैरह लगाइए और शुद्धता कीजिए। तो बस वही सब कुछ मैं कर रही हूँ और आगे आप लोग देखिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे भजन मेरे घर में हुए हैं। मेरा मन बहुत ज़्यादा आनंदित हो गया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और श्रृंगार का सामान मैं सब कुछ लेके आ गई थी, मैया के लिए नई चूनर भी लेके आ गई थी। चूनर तो मैंने नवरात्र में उनके लिए ली ही थी, 2 चूनर उड़ाई थी, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा मैंने सारा कुछ किया है। यहाँ पर मैया को मैं ये फूलों की माला भी समर्पित कर दूंगी और अखंड दिया जल रहा है और सबसे लास्ट में यहाँ पर जोत जलाऊंगी। अभी जैसा वो बताती जा रही वैसा ही मैं करती जा रही। तो आज फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे घर में माता की चौकी एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे माँ के भजनों का और सभी लोग दर्शन भी कर लीजिए। मेरा मंदिर कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी मैया कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जिसको भी पसंद आए आज का ये कीर्तन, तो सभी लोग जयकारा लगा के जाइएगा। तो चलिए मैं फटाफट से सारी तैयारी कर लेती हूँ और इसके बाद आप लोग भजन का आनंद लीजिए।
लाला